हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड 4 सेमेस्टर फर्स्ट पेपर की है। सब्जेक्ट का नाम है पर्यावरण। क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, उनको स्पष्ट करना है। आंसर हम लोग विधिवत देंगे और उसको समझाएंगे भी कि आपको कैसे लिखना है। आइए पहले थोड़ा उसे समझने का प्रयास करें। पर्यावरण शिक्षा विश्व की महती आवश्यकता है, जिसे विश्व के सभी देशों ने स्वीकारा है। सभी देशों ने स्वीकारा है। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो विश्व के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है, जिसे विश्व के सभी देशों ने स्वीकारा है। आपने देखा होगा जी सम्मेलन वगैरह होता रहता है, वहाँ पर पर्यावरण सम्मेलन भी होता है, जिसमें पर्यावरण के बारे में चर्चाएं होती हैं। आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा प्रकृति और मनुष्य के मध्य। प्रकृति मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैविक कार्य करते हैं, और मनुष्य के मध्य साम्य अवस्था मतलब संतुलन उत्पन्न करती है। उसको पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत देखा जाता है। प्रकृति को साफ, स्वच्छ, सुंदर और शांत बनाए रखने का संदेश पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। प्रकृति को साफ, स्वच्छ, सुंदर और शांत बनाए रखने का संदेश पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। यह कुछ बातें हैं जिन्हें हम स्पष्ट करने के बाद फिर से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत प्रभावित करने वाले कारक जो यहाँ दर्शाया गया है, कारक वो कुछ इस प्रकार है। पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षण विधियाँ, संसाधन, समाज और विद्यालय। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लिखेंगे कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ताकि उसे विशिष्ट बालक, पिछड़ापन बालक सब आसानी से पढ़ सकें। विविधता मतलब भिन्नता होनी चाहिए। और आवश्यकता मतलब यह हमें क्यों आवश्यक है। आवश्यक इसलिए कि प्रकृति के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम अपने जितने भी कार्यकलाप करते हैं वो प्रकृति के अंतर्गत करते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। शिक्षक और शिक्षण विधियाँ यह दर्शाती हैं कि शिक्षक जो हमें उत्तर दे वह गुणवत्तापूर्ण हो, मतलब प्रकृति से जुड़ा हो, उसकी प्रभाविता से जुड़ा हो, और शिक्षक को इसके लिए विशेष प्रकार से प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ताकि वो प्रकृति से और बालक को जोड़ सके। संसाधन से तात्पर्य है कि संसाधन के अंतर्गत आने वाले उपकरण और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति, और संसाधन में प्राप्त करने के लिए आने वाली कठिनाइयाँ जो कि प्रकृति में विद्यमान है, प्रकृति को बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें संसाधन में आएंगी। समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और सामाजिक कार्यकलाप, धार्मिक चीज़ें तथा राजनीतिक विचारधाराएं, ये सभी आपकी समाज से जुड़ी हुई हैं। और समाज किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण शिक्षा से। किससे? पर्यावरण शिक्षा से। इसके आगे देखते हैं विद्यालय के अंतर्गत जो प्रशासक हैं, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, इन सब का रोल यह है कि आप सभी विद्यालय में पर्यावरण
पर्यावरण शिक्षा से संबंधित जितनी भी पाठ्य सामग्री हैं और सीखने के कई तरह के चार्ट हैं, चित्र हैं, उपकरण हैं, वीडियोग्राफी है, इनका उपयोग करके छात्रों को प्रकृति के द्वारा मिलने वाली शिक्षा को हम उनके तक पहुँचाएँ और प्रकृति को साफ स्वच्छ सुंदर बनाकर उसमें रहने लायक तथा उसमें जीवन यापन करने लायक उसे बना सकें। प्रकृति से मनुष्य को जोड़े रखना यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति और मनुष्य का संतुलन ही उसे इस पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए अत्यंत सुगम रास्ता बनाता है। पर्यावरण शिक्षा जो है, यहाँ पर हमने आपको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षण विधियाँ, संसाधन, समाज और विद्यालय आए। उसमें कुछ हमने आपको टॉपिक्स बताया। ये टॉपिक अगर आप बना के लिखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अधिक से अधिक नंबर मिलेगा और आप कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक इतने ही होते हैं, 5 प्रकार के, जिन्हें आप लिखकर अति सुगमता से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ऊपर जो समझाया गया है प्रकृति शिक्षा को प्रभावित करने के लिए, हमने ये जो कुछ लाइनें लिखी हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। ये प्रश्न 100% आने वालों में से एक है, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन चूज़ करके आपको समझाया।